देखिए भाई लोगों, ये आने वाला है NHAI का टोल। पता उसमें क्या कमी है इस रोड में? यार हम लोग ट्रेवल करते हैं, हमें मालूम है इंडिया के रोड्स की हालत क्या है। और NHAI के लिए नेशनल जो NH वाले टोल होते हैं उसके लिए एक 3000 रुपीज का जो टोल वाला जो पैकेज दिया हुआ, कितना बढ़िया पैकेज है। हाँ, मतलब अगर आप उसको काउंट करो, वो आपको 200 टोल की पासिंग दे रहा है और 1 साल की वैलिडिटी दे रहा है। अब आप सोचो, टोल कितने का ही हो, आपको तो 15 रुपए का पड़ रहा है ना वो टोल। क्यों? 200 टोल्स होते हैं उसमें, 1 साल की वैलिडिटी होती है। अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं हाईवे पे तो बेस्ट सोल्यूशन है। अब ये जो टोल निकला है ये 175 रुपीज का था, हमको पड़ गया ये 15 रुपए में। अब इसमें क्या गलत है यार? मतलब ये सब चीजें किसी को क्यों नहीं दिख रही है यार? ये मतलब देखो यार, आप मतलब इंडिया एक इनक्रेडिबल इंडिया है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन संभालना कोई छोटी बात नहीं है, और इतने बेटर तरीके से उस पॉपुलेशन को संभाला जा रहा है। सही है यार। अब जिनको जो कॉकरोच या तिलचट्टे हैं या कीड़े हैं, उनकी थिंकिंग भी कीड़े वाली है ना, वो फैमिली हायरार्की में मिली होगी। भाई देखो, जिनको कमी निकालना होती है ना, वो हर चीज में कमी निकाल क्या, मतलब जिनका काम ही है। नहीं, कमी निकालना चाहिए, लगे कि कमी निकालनी, उसमें कमी निकालो ना। तुम तो क्या कर रहे हो कि अगर दाल में एक छोटा सा कंकड़ आ गया है ना, तो तुम बोलोगे दाल खराब है। अब कंकड़ की सब्जी बने और उसमें दाल आ जाए तो वो चीज समझ में आएगी। यार देखो, इससे एक एग्जांपल निकल के आता है, जैसे दाल कंकड़ वाली बात। अब आप दाल मार्केट से खरीद के लाए, है ना, आपने उसको साफ किया नहीं, कंकड़ निकला क्यों उसको? कंकड़ निकलने का कारण यही है ना कि वो जो दाल आप खरीद के लाए हो, क्या नॉर्मली लोग जब दाल बाजार से खरीद के लाते हैं तो देखा होगा जो पुरानी लेडीजें क्या करती थी कि दाल को पकाने के पहले सूखी दाल को साफ करती थी, तो उसमें कंकड़ तो नहीं है, पत्थर तो नहीं है। अब अगर उसमें सूखी दाल में कंकड़ पत्थर निकल आता तो क्या करते थे? कंकड़ को निकाल के फेंक देते थे ना, कि देखने के बाद भी उसको दाल में चला दिया जाता। जब उसको सफाई बोलते हैं ना, भाई सफाई करोगे तभी तो होगी। अब एक ये भी हो सकता है ना, बहुत सारे कंकड़ है तो आप दाल वापस कर दो। सही है कि नहीं? वो फिर समझ में आता है भाई, वो देख रही है, हाँ भाई इसमें ये तो दाल ही खराब। अब मस्त उनने बोर्ड लगा के रखा हुआ है कि इस हाईवे पे आप 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चला सकते हो, 4 व्हीलर, और जो बड़े हेवी लोडिंग में है वो 80 किलोमीटर पे चलाओ। तो मतलब इस रोड को इस क्वालिटी पे बनाया गया है। ये थोड़ा गलत है, भैंसे वगैरह आ जाती है, अब उसमें किसको दोष दोगे? नहीं, इन चीजों पे तो थोड़ा सा बैरिकेडिंग होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, बैरिकेडिंग तो जरूरी है, क्योंकि जानवर को थोड़ी ना मालूम उसको कहाँ जाना है। सही, जानवर तो आएगा भाई। थोड़ा सा एक जैसे बाउंड्री टाइप की या जाली टाइप की बैरिकेडिंग करो तो वो ज्यादा है। आप सजेस्ट करो ना गवर्नमेंट को। क्यों? गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, किसी का भी कार्यकाल हो, इंडिया में भांति की पार्टियां हैं, किसी का भी कार्यकाल हो, अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और उसमें कुछ थोड़ी कमी है तो विरोध ना करते हुए उसको बताओ कि भाई इसको और अच्छा कर सकते हैं। विरोध करना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन विरोध करने का भी एक सलीका और तरीका होता है। आप कहीं बहस करने बैठ जाओ, कोई व्यक्ति अगर तार्किक बहस कर रहा है, बढ़िया बहस कर रहा है, मतलब उसकी बहस है ना किसी रेफरेंस से है, मतलब अगर वो बहस कर रहा है तो वो रेफरेंस के साथ कर रहा है। और वही दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ में बहस कर रहा है, अगर वो बहस ना करते हुए सिर्फ गाली गलौज करने बैठेगा तो आपको उसके साथ बहस करने में अच्छा लगेगा?